गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया टॉपिक जिसका नाम है रेग्रेशन या रेग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, रेग्रेशन क्या होता है? एक टाइप का लीनियर इक्वेशन ही है टू वेरिएबल में। आइए सबसे पहले उसके बारे में आपको डेफिनीशन बताता हूँ, ये रेग्रेशन होता क्या है, फिर आपको विस्तार से इसके बारे में मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले रेग्रेशन डेफिनीशन। रेग्रेशन मॉडल is the mathematical equation that describes the relationship between two or more variables. ठीक है, कोई भी रेग्रेशन मॉडल इज द मैथमेटिकल इक्वेशन। क्या होता है? मैथमेटिकल इक्वेशन होता है दैट डिस्क्राइब, जो जिसका वर्णन करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, अगर फिर आपका आता है सिंपल, इसके दो टाइप होते हैं। रेग्रेशन के कितने टाइप होते हैं? दो रेग्रेशन। कौन कौन से? फर्स्ट है आपका सिंपल रेग्रेशन और दूसरा है मल्टीपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन। सेकेंड है आपका मल्टीपल रिग्रेशन। और इसी में सिंपल रिग्रेशन में क्या होगा? सिंपल रिग्रेशन में ही आता है लीनियर रिग्रेशन। क्या आएगा? लीनियर रिग्रेशन। अपन मेन पढ़ेंगे कौन सा? लीनियर रिग्रेशन आपको मेन पढ़ना है। अब देखिए सिंपल रिग्रेशन क्या होता है। रिग्रेशन क्या होता है? एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है जो डिस्क्राइब करता है रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। अब रिग्रेशन टू टाइप का होता है। सिंपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन क्या होता है? सिंपल रिग्रेशन एक ऐसा रिग्रेशन है जिसमें सिर्फ वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो। क्या हो? वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल रिग्रेशन बोलते हैं। अगर दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल रिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और लीनियर रिग्रेशन में ही एक क्या कहलाएगा आपका? लीनियर रिग्रेशन कहलाए। सिंपल रिग्रेशन के अंदर ही क्या आएगा? लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर रिग्रेशन में क्या होना चाहिए? ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो क्या होना चाहिए? टू वेरिएबल में क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। मैथमेटिकल इक्वेशन अगर क्या हो? स्ट्रेट लाइन then it is called then, या लिख लीजिए सिंपल regression is called linear regression। ओके, इसकी डेफिनीशन है मैं आपको बता दिया। डेफिनीशन सिंपल रिग्रेशन बता दिया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होना चाहिए? सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। मल्टीपल इंटर वेरिएबल रिग्रेशन में क्या होना चाहिए?
टू आर मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। अब सिंपल रिग्रेशन के अंदर ही आएगा लाइन रिग्रेशन। अगर ये सिंपल रिग्रेशन क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करवाए, स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करवाए तो वही क्या कहलाएगा, वही सिंपल रिग्रेशन क्या कहलाएगा, लीनियर रिग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, आइए अब इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। लीनियर रिग्रेशन मेन आपका क्या आएगा, यहां पे हमको पढ़ना है मेन लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन ये क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन। इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कीजिए एक कंपनी है जो कि क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट करेगी, और दूसरा उसका जो है इनकम। सपोज कीजिए एडवर्टाइजमेंट को अपन एक्स से डिनोट करते हैं और जो इनकम होती है उसको किससे डिनोट करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। सपोज कीजिए 1 लाख का अगर एडवर्टाइजमेंट कंपनी करती है तो इसको इनकम होती है 100 लाख। ठीक है, अगर 10 लाख का एडवर्टाइजमेंट होता है तो कंपनी को इनकम होती है कितनी, ये हो जाएगी सपोज कीजिए 10 लाख तो इसमें आ जाएगा 2000 लाख। अगर सपोज कीजिए वो 15 लाख का एडवर्टाइजमेंट कंपनी करती है तो उसको जो है इनकम होता है 30,000 लाख का। ओके, अगर सपोज कीजिए वो चाहती है क्या करना, 20 लाख का एडवर्टाइजमेंट करना, तो अब जानना चाहती है वो कि कितना उसको इनकम होगा। अगर वो सपोज कीजिए कि इनकम सपोज कीजिए उसको 50 या 80,000 या 8,000 अगर उसको 8,000 लाख अगर उसको इनकम होती है तो वो कंपनी जानना चाहेगी कि उसको कितने रुपए का एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कीजिए इधर क्या है, ईयर है, फर्स्ट ईयर में इतना कर रहे, सेकंड में वो इतना कर रहे, थर्ड में इतना कर रहे, फोर्थ में इतना और फिफ्थ में इतना। तो ये जो है, अब देखिए एक 1 लाख का एडवर्टाइजमेंट करवाया तो उसको 100 लाख का इनकम हुआ। अगर वो सपोज कीजिए 10 लाख का एडवर्टाइजमेंट करवाती है तो उसको 2000 लाख का जो है इनकम होता है। अगर 15 लाख का वो एडवर्टाइजमेंट करवाती है तो 3000 लाख का उसको इनकम होता है। अब वो कंपनी जानने चाहती है चौथे ईयर में कि अगर वो 20 लाख का जो है एडवर्टाइजमेंट करवाए तो उसकी कितने लाख का इनकम होगा। ठीक है, और दूसरा वो जानना चाहती है कि अगर वो 8000 लाख का इनकम चाहती है तो उसको कितने लाख का एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मीन्स ये जो आप फाइंड आउट कर सकते हो, किसके माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हो, रिग्रेशन के अलोंग आप इसको, रिग्रेशन के करस्पॉन्डिंग आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखिए ये इनकम किस पर डिपेंड है, इनकम डिपेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट किस में डिपेंड है, इस पर इनकम पर डिपेंड है। तो एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकम डिपेंड ऑन, इनकम ऑन इसमें एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, अगर आपने इनकम को किससे डिनोट किया है, वाई से, एडवर्टाइजमेंट को किससे डिनोट किया है, एक्स से। इनकम डिपेंड मीन्स वाई डिपेंड ऑन
एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक्स, वाई किस पर डिपेंड हो रहा है, एक्स पर, मीन्स इसको लिख सकते हो वाई ऑन एक्स, ठीक है। अब इसको लिखा जा सकता है बी वाई एक्स, यही क्या कहलाता है, रेग्रेशन कोफिशिएंट, यही क्या कहलाएगा आपका, रेग्रेशन कोफिशिएंट, ओके। अब देखिए रेग्रेशन कोफिशिएंट आ गया आपका, ठीक है। यहां पे देख लीजिए आप, यहां पे ये यहां पे देखिए आपका x मीन्स एडवर्टाइजमेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, इनकम पर, मीन्स x डिपेंड ऑन x, एडवर्टाइजमेंट डिपेंड ऑन इसमें इनकम में, ठीक है। x क्या है, x डिपेंड ऑन इसमें y, ठीक है। अब y ऑन x, y किस में डिपेंड कर रहा है, y डिपेंड ऑन x डिपेंड ऑन क्या कहलाएगा, y। तो इसको किस तरीके से डिनोट करूंगा, इसको डिनोट करूंगा मैं बी एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा, ये है रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, ये हो जाएगा रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, ओके। अब यहां पे देखिए इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन आया y पहले आया है, x से y पहले आया है, तो y माइनस वाई बार यहाँ पे लिख दीजिए, इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा बी वाई एक्स, बाद में क्या आया है, x आया है, तो यहाँ पे x माइनस एक्स बार हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ये क्या कहलाएगा, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ठीक है। इसी तरीके से इसको आप लिख दीजिए, यहाँ पे क्या आया है, x पहले आया है, तो x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई, ये क्या आ जाएगा, y माइनस वाई बार। ये याद करने का तरीका है, आपको याद कैसे करोगे, यही आपका क्या कहलाएगा, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y x ऑन y, यही आपका कहलाएगा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। अब देखिए रही बात आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है रिग्रेशन कोफिशिएंट, और यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ये आपका मेन इक्वेशन बन गया, क्या बना, मेन इक्वेशन, ये भी आपका क्या बन गया, मेन इक्वेशन। इसको ध्यान रखना है जब आपको रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे बी वाई एक्स, यही क्या कहलाता है, रेग्रेशन कोफिशिएंट, इसको अच्छे से ध्यान देना है आपको। और यहाँ पे y पहले आया है तो y माइनस वाई बार, और यहाँ पे x बाद में आया है तो x यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी एक्स आ जाएगा। जब आपको रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ क्या फाइंड आउट करना है, x ऑन y, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, x पहले आया है और y बाद में आया है, तो x यहाँ पे और y यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको, इसकी वैल्यू आपको किसके टर्म में फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, y की वैल्यू किसके टर्म्स में फाइंड आउट करना है, x के टर्म में।
ये ध्यान रखिएगा, y की वैल्यू जो आपको इसमें फाइंड आउट करना है, y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट करना है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इस इक्वेशन में क्या फाइंड आउट करना है, x इन टर्म्स ऑफ या वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये किसके लिए है, इसके लिए है, और ये किसके लिए, ये वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट करना है। मीन्स y इक्वल्स टू इक्वेशन ऑफ x बनेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू इक्वेशन ऑफ x बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे रही बात ये by(x) क्या होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए by(x) मीन्स ये रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x इक्वल्स टू फॉर्मूला इसका होगा r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। अब सिग्मा y क्या है आपको मालूम है, ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ये आप कहाँ पर पढ़ चुके हो, ये आप पढ़ चुके हो कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में। ठीक है, ये तो मिल गया आपको, ये वैल्यू किसके मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी। और ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये वैल्यू, इसके लिए भी फॉर्मूला क्या होता है, मीन्स ये आ जाएगा आपका bxy इक्वल्स टू क्या मिलेगा, r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। ठीक है, यहाँ पे देख लो ये क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। सिमिलरली यहाँ पे सेम है। अब देखिए y ऑन x, इससे आपको मिल जाएगा, ये फॉर्मूला मिल जाएगा, y माइनस y बार इक्वल्स टू r, इसकी वैल्यू में यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो आपको मिल जाएगा r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इंटू x माइनस x बार, ये मिलेगा। ये इक्वेशन हो गया, इसको आपको याद रखना है। ये किसका इक्वेशन है, ये है आपका रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। सिर्फ आपको ये वैल्यू ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्या कहलाता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। अब देखिए ये वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा x माइनस x बार इक्वल्स टू r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y इक्वल्स इनटू y माइनस y बार, ये मिल जाएगा। ये कहाँ से आया है, इससे मिला है आपको। मैंने क्या किया है, ये सिर्फ आपको यहाँ पे वैल्यू मैंने ये पुट कर दिया है। ठीक है, तो आपको इसको भी याद रखना है और इसको भी याद रखना है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए आगे कुछ इसकी प्रॉपर्टी बताता हूं मैं। कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे एक बार लिख देता हूं। मीन्स रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन ऑफ y या x ऑन y का इक्वेशन जो हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। क्या मिलेगा, x ऑन y है, x ऑन y तो x पहले आएगा, x माइनस x बार इक्वल्स टू रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y। यहाँ पे x पहले आया तो इधर भी x बार पहले रहेगा, y माइनस y बार ये हो जाएगा। और वेयर आपको मालूम है ये रिग्रेशन कोफिशिएंट ये क्या कहलाता है, r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। ठीक है, दूसरा आ जाएगा लीनियर रिग्रेशन ऑफ y ऑन x।
लीनियर, यहाँ पे आर क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सिग्मा एक्स क्या है, एच डी ऑफ एक्स। ओके, सिग्मा वाई क्या है, एच डी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, और आपको मालूम है यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। इसका फॉर्मूला y पहले आया है तो y माइनस वाई बार इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो बी वाई एक्स, y पहले है y ऑन x है तो y x ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार। अब यहाँ पे ये किसके इक्वल है, वेर, ये क्या कहलाता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, डी वाई एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये मिलेगा आर, y पहले आया है तो y ऊपर आ जाएगा और x बाद में आया है तो ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे x पहले आया है तो x ऊपर और y नीचे आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी यही सेम वैल्यू है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, सिग्मा एक्स आर इक्वल्स टू क्या होता है, फिर से आपको बता चुका हूँ मैं, कौन से चैप्टर में, आप देख सकते हो पहले किसमें, कोरिलेशन कोफिशिएंट में ये फॉर्मूला आया हुआ है। क्या होता है ये, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब यहाँ पे कोवेरिएंस ऑफ एक्स क्या है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हालांकि आप चाहो तो प्रीवियस लेक्चर में आप कौन सा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में आप ये फॉर्मूला देख सकते हो। मैंने बताया था 1 अपॉन सिग्मा एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस वाई बार स्क्वायर। ओके, यही आपका क्या है, यही आपका सिग्मा एक्स है और ये आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सिग्मा वाई कहलाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये क्या कहलाएगा, ये पूरा आपका कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा कोवेरिएंस ऑफ एक्स, कोवेरिएंस ऑफ, मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया। चलो यहाँ पे कोवेरिएंस लिखा है, कोवेरिएंस लिख दो, कोवेरिएंस तो सिर्फ इतना होगा। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू, अलग अलग लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा वाई इक्वल्स टू अंडर रूट 1 अपॉन एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस वाई बार। ओके, ये आपको फॉर्मूला साथ में याद रखना है, और इसको यहाँ पे रखोगे तो आपको फाइंड क्या क्या करना पड़ेगा, आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा और इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, और यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे और ध्यान दीजिए, एक्स बार क्या होता है, आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, एक्स बार क्या होता है, मीन इक्वल्स टू अर्थमेटिक सिग्मा एक्स अपॉन एन, और वाई बार क्या होता है, सिग्मा वाई अपॉन एन। ठीक है, आइए कुछ इसकी प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूले। फर्स्ट आपको इसको ध्यान रखना है अच्छे से, ये क्या होता है इसको ध्यान में रखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे गए हैं, ये तो आपको पहले से ही बनता है, ये आपको भी पहले से बन रहा है। कोवेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको से बन रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी आपसे बन रहा है। आर इक्वल्स टू, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, दोनों वैल्यू तीनों वैल्यू, तो आपको क्या मिल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।
ये क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, आइए कुछ इसकी मैं प्रॉपर्टी बताता हूं आपको। एकदम इजी टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपका समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा आप यार मेमोरी अपनी थोड़ी सी आपको क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। आपको मालूम ही है मैथ फॉर्मूलों का सब्जेक्ट है, कुछ आपको फॉर्मूले यहाँ पे दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप समझिए क्या होती है। फर्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन रिग्रेशन ऑफ x on y and that of y on x is x बार कॉमा y बार। देखिए दोनों लाइन, कौन सी लाइन? लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y और लाइन रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? x बार y बार। x बार क्या होता है? मीन ऑफ x, और y बार क्या होता है? मीन ऑफ y। मीन्स दोनों लाइन कहाँ से पास होकर जाएंगी? x बार y बार से होकर जाएंगी। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होता है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के इक्वल होता है। आइए इसको भी देखते हैं कैसे इक्वल होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी, क्या बताया मैंने? ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ bxy and byx इक्वल टू r। मीन्स इसी को आप लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन आपको मालूम है अंडर रूट bxy इंटू byx इक्वल टू r। यहाँ पे मालूम है bxy क्या है? by रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, और byx क्या है? लीनियर रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x है। और r क्या है? r आपको पहले से मालूम है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। तो इनमें ये जो है रिलेशन होता है। कैसे होता है? आइए इसको थोड़ा सा मैं प्रूफ कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रूफ इसका, सेकेंड का प्रूफ। सपोज कीजिए आपको मालूम है बी सिग्मा रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई इक्वल टू क्या होता है? आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, एंड ये क्या हो जाएगा? बी वाई एक्स इक्वल टू क्या होता है? आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ये दोनों वैल्यू मैं किस में पुट कर देता हूँ? आपको फाइंड आउट करना है देयरफॉर, सिंस ये आपको मालूम है, देयरफॉर क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स वाई इंटू सिग्मा बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इंटू आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या मिले जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर। मीन्स आपको मिल गया, क्या मिला आपको? अंडर रूट
बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इक्वल्स टू क्या मिला आपको आर। ये किसके इक्वल मिल गया, आर के इक्वल मिल गया। ये रिलेशन आपको मालूम है, ठीक है। अब आपको क्या मालूम है, और भी बहुत कई चीजें मालूम है आपको। मीन्स आर इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस ये लिखा जा सकता है। अब देखिए यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आर स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, आर स्क्वायर जैसे ही स्क्वायर करोगे बोथ साइड तो आपको मिल जाएगा बी एक्स वाई एक्स इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर इज लेस देन, आपको मालूम है प्रॉपर्टी बता चुका हूं, आर स्क्वायर सिंस आर स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1। ये प्रॉपर्टी आप कहाँ पे पढ़ चुके हैं, ये आप पढ़ चुके हो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, दैट इम्प्लाइज यहाँ से मिल गया बी एक्स वाई एक्स इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1। मीन्स अगर आपका दैट इम्प्लाइज यहाँ से मिल रहा है, अगर बी एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, दैट इम्प्लाइज बी वाई एक्स इज लेस देन क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये मस्ट है कि क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी और है, कौन सी, थर्ड नंबर, इनका ज्योमेट्रिक मीन। ये तो हो गया आपका कौन सा, ज्योमेट्रिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन, एएम थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड रिलेशन होता है एएम। थर्ड रिलेशन आपका क्या है, एएम ऑफ थर्ड नंबर, अर्थमेटिक मीन ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स इज लेस देन आर इक्वल्स टू, इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आर। ये रिलेशन होता है। कैसे, इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इनका अर्थमेटिक मीन एएम ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 इंटू बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स। यही होता है, आपको मालूम है दो संख्याओं का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, उनका एवरेज होता है, आपको पहले से मालूम है। ये सपोज कीजिए, यहाँ पे इसका मैं प्रूफ बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, आपको मालूम है कि इन्हीं भी दो संख्याओं के डिफरेंस का स्क्वायर, अब सिंस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, कभी भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या करना है, इसको स्क्वायर कर दीजिए, दैट इम्प्लाइज यहाँ पे आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2। इसको ट्रांसफर कर दीजिए, दैट इम्प्लाइज सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ओके, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको इधर ले आओ, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2। अब देखिए इसको अलग अलग आप लिख सकते हो, अलग अलग लिखोगे तो सिग्मा एक्स अपॉन वाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिग्मा वाई प्लस इधर से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ठीक है। ये इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2। मैं बोथ साइड आर का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई आर, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2।
आर का मल्टीप्लिकेशन किया है, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ तो ये आपको मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, इसको इस साइड लाओगे तो अपॉन 2 आ जाएगा, आर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई आर का अंदर मल्टीप्लिकेशन आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई प्लस आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या मिला आपको, आर। ओके, अब देखिए यहाँ पे यही आपका क्या है, अर्थमेटिक मीन है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/2, यहाँ पे एक किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला आपको मालूम है, बी एक्स वाई के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, बी वाई एक्स के इक्वल है, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर। दैट इम्प्लाइज फ्रॉम फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है, अर्थमेटिक मीन। ये क्या है फर्स्ट में, अर्थमेटिक मीन्स एम ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर, हेंस प्रूव। इस तरीके से ये 3 प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट, और भी प्रॉपर्टी होती हैं लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनको आपको ध्यान में रखना है, इनका हम यूज क्वेश्चन में कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन अपन कल बताएंगे।